Here are some of the top political developments from today. 1. Atishi continues fasting for water crisis. On day 2 of indefinite fast for water, Atishi shares a message. Here's have a look. आज मेरे अनशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। Delhi police uses water cannon to disperse BJP workers protesting against water shortage. The protesters, who were led by BJP's former South Delhi MP Ramesh Bhiduri, were dispersed with a water cannon after they refused to move. Meanwhile, AAP blames Haryana for not releasing enough water, but the BJP contends that corruption under AAP is responsible for the water crisis. कौन सा धरना है जी? ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जिसमें 4 घंटे धरने पे बैठ के 18 घंटे आप एसी रूम में आराम करते हैं और अनशन स्थल छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार आके बैठते हैं। मैंने ये ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था, ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया से ध्यान भटकाने के लिए। सर, ये भी बोला गया है कि बीजेपी और ईडी ने जानकर उनकी बेल कैंसिल करवाई है केजरीवाल की। अगर आपको ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय के टिप्पणी पर या उनके डिसीजन पर आपका ये सवाल, मुझे लगता है ये न्यायालय की अवमानना है। एक न्यायालय अगर बेल देता है तो सत्यमेव जयते, और माननीय उच्च न्यायालय अगर उस पर स्टे लगाता है तो वो कानून का मतलब, इस तरह से मुझे लगता है न्यायालय की टिप्पणी में हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। पानी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। गलत होगा। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बात की है, उन्होंने वो कागज़ दिखाए हैं और बार बार दिल्ली के अधिकारियों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे सरप्लस पानी दे रहा है। लेकिन सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया का जो खेल, भ्रष्टाचार का दिल्ली सरकार खेल रही है, उस कारण दिल्ली में आज ये संकट है। 3. Shiv Sena UBT leader Priyanka Chaturvedi targets education minister's claims on paper leaks. Shiv Sena UBT leader Priyanka Chaturvedi has attacked the Bharatiya Janata Party-led government over the controversies in recent NEET-NET row and asked Education Minister Dharmendra Pradhan about what happened to his assurance of taking action against the guilty of paper leaks. Ministry of Education forms high-level committee of experts led by former ISRO chairman. The Ministry of Education has formed a high-level committee led by former ISRO chairman Dr. K. Radhakrishnan to ensure transparent, smooth and fair conduct of examination through the National Testing Agency or NTA. The committee consists of 7 members including Radhakrishnan.
The development of the committee comes after the alleged paper leak of the National Eligibility Cum Entrance Examination and the cancellation of the UGC NET 2024 on June 19, which was a day after the examination was conducted.